दोस्तों आज 2 अक्टूबर 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से बढ़ा दिए गए हैं। तो गैस सिलेंडर के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में 15 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। बैंक बंदी की ये खबर देश के सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जियो की तरफ से एक बड़ी खबर आ चुकी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में जियो का स्मार्टफोन आने वाला है, जिसकी कीमत 4000 रूपए तक हो सकती है। जियो के इस फोन को सबसे सस्ता स्मार्टफोन बताया जा रहा है। तो जियो फोन को लेकर जो बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही में हम आपको बताएंगे कि ये फोन आपको कब और कैसे मिल सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है जो लोग डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने एटीएम कार्ड पर एक नया नियम लागू किया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर आई है, तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में दुष्कर्म को लेकर जो एक बड़ा बवाल चल रहा है पूरे देश में, उसको लेकर भी बड़ी खबर आई है। अभी हाल ही में 14 सितंबर को यूपी के हाथरस इलाके में एक बड़ा ही भयानक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता युवती की जबान भी काट दी गई थी। आपको बता दें इसको लेकर अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हो चुकी हैं। साथ ही में ये भी रिपोर्ट आई है कि पीड़िता युवती जहां की रहने वाली थी, तो वहां के जो डीएम हैं वो पीड़िता युवती के घर वालों पर दबाव बना रहे हैं अपना बयान बदलने के लिए। नवभारत टाइम्स की तरफ से, अमर उजाला की तरफ से ये बड़ी खबरें आई हैं। आपको बता दें कि इसी मामले में राहुल गांधी को, इसके अलावा प्रियंका गांधी को गिरफ्तार भी किया गया है। तो दुष्कर्म का ये मामला एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है। साथ ही में आपको बता दें कि दुष्कर्म को लेकर एक और बड़ी खबर आई है और ये भी खबर उत्तर प्रदेश से है। एक बार फिर से एक युवती के साथ यूपी के ही एक इलाके में दुष्कर्म किया गया है। तो दुष्कर्म को लेकर ये जो बड़ी रिपोर्ट आई है, हम आपको इसके बारे में अभी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में अनलॉक 5 को लेकर योगी सरकार की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और बताया गया है कि यूपी में इस अक्टूबर के महीने में क्या चीजें खुलेंगी, क्या चीजें बंद रहेंगी। इसके अलावा पंजाब सरकार की तरफ से भी खबर आई है कि इस अक्टूबर के महीने में क्या क्या बड़ा बदलाव होने वाला है पंजाब के लिए। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से भी बड़ी खबर आई है, तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सिनेमा हॉल को लेकर भी बड़ी खबर आई है। आने वाले 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोल दिए जाएंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ। लेकिन दोस्तों सिनेमा हॉल को लेकर ये खबर तो कल की थी, लेकिन आज एक बार फिर से सिनेमा हॉल को लेकर एक बड़ी खबर आई है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में हमेशा की तरह सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके सामने है। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 61,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 63,72,162 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक हमारे भारत में चीनी बीमारी की वजह से 99,369 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 600 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 53,27,065 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 9,44,815 हो गई है, यानी कि अभी पूरे भारत में चीनी बीमारी के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जानिए इस महीने से रसोई गैस सिलेंडर सस्ता हुआ या महंगा। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि अक्सर बार महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव किया जाता है। तो बीते रोज 1 अक्टूबर 2020 को भी तेल कंपनियों की तरफ से गैस सिलेंडर के नए दाम जारी किए गए, लेकिन आपको बता दें इसमें आम आदमी को राहत मिली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते रोज 1 अक्टूबर 2020 को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है और न ही कोई कमी की गई है। रसोई गैस सिलेंडर का दाम जैसा अगस्त और सितंबर के महीने में था, वैसा ही अक्टूबर में रहेगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी आपको बिना सब्सिडी वाला 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर 594 रूपए का मिलेगा और ये दाम दिल्ली का है। कोलकाता में ये आपको 620 रूपए 50 पैसे का मिलेगा, तो मुंबई में 594 रूपए का मिलेगा। वहीं आपको ये सिलेंडर चेन्नई में 610 रूपए 50 पैसे का मिलेगा। अगर बात करेंगे 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की, तो इसके दाम में 19 रूपए की बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद अभी दिल्ली में 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 1133 रूपए 50 पैसे का हो चुका है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अक्टूबर में निपटाना है बैंक का कोई काम, तो पहले देख लें छुट्टियों
छुट्टियों की ये जारी सूची आपके काम पर सीधे पड़ सकता है असर। जी हाँ, ये खबर सभी बैंक के ग्राहकों के लिए है, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अक्टूबर के इस महीने में लगभग 15 दिन तक बैंक बंद रहेंगे, लेकिन ये बैंकों की बंदी तारीख के हिसाब से अलग अलग राज्यों में हो सकती है। लेकिन कुल छुट्टियों की बात करें यानी कि रविवार को और शनिवार को मिलाकर लगभग इस महीने में 15 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। बैंकों की छुट्टी कौन कौन से दिन रहेगी अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो जियो का फोन 4000 रूपए में आ रहा है। फीचर को लेकर भी आई है जानकारी। जी हाँ, अगर आपको भी कम कीमत में स्मार्टफोन की तलाश है तो आपकी ये तलाश जल्दी खत्म हो सकती है। सस्ता डाटा देने वाली रिलायंस जियो जल्द ही सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रिलायंस जियो के इस सस्ते 4G एंड्रॉइड स्मार्टफोन की कीमत लगभग 4000 रूपए के करीब हो सकती है। रिलायंस जियो के इस फोन को जियो ऑर्बिट का नाम दिया गया है। जियो ऑर्बिट फोन को गूगल प्ले कंसोल पर देखा गया है। गूगल प्ले की लिस्टिंग के जरिए जियो के इस फोन के फीचर के बारे में भी कुछ जानकारी मिली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जियो ये फोन गूगल की साझेदारी में लॉन्च करेगा, यानी कि इस फोन को बनाने में गूगल का भी हाथ है। इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन QM215 प्रोसेसर मिलेगा, जिसे एंड्रॉइड गो स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसकी जो डिस्प्ले होगी वो HD+ होगी। साथ ही में अगर बात करेंगे रैम की तो रैम को लेकर ये जानकारी आई है कि इसमें आपको 1 GB तक रैम मिल सकती है। तो दोस्तों, ये फोन कब लॉन्च होगा, किस तारीख को लॉन्च होगा या किस महीने में लॉन्च होगा और आपको ये कैसे मिलेगा, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें, फिर इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज से डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड से लेन देन के नियम बदले, आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। जी हाँ, चीनी बीमारी के काल में डिजिटल फ्रॉड के मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं। कई सारे लोगों की ये शिकायत आई है कि उनके खातों से पैसा चुरा लिया गया है। कई बार ऐसा होता है ATM कार्ड के जरिए आपके कार्ड का क्लोन बना लिया जाता है, या कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि जो ठग करने वाले व्यक्ति होते हैं वो किसी ATM मशीन के पास छोटा सा कैमरा लगा देते हैं और एक डिवाइस लगा देते हैं और उसकी मदद से आपका पिन चोरी करने वालों के पास चला जाता है और आपके कार्ड की जानकारी भी चली जाती है। तो इसीलिए ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर या ATM से पैसा निकालने पर नए नियम लागू किए हैं। आपको बता दें, ये नया नियम इसी अक्टूबर के महीने से लागू हो चुका है। RBI के अनुसार आज से ग्राहकों को अपने डेबिट कार्ड या कह लें ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए लिमिट सेट करनी होगी। ग्राहकों को ATM, POS मशीन या ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने और ऑनलाइन खरीदारी की लिमिट तय करनी होगी, यानी कि आपको अपने कार्ड पर लिमिट लगानी होगी कि आप ATM से कितना पैसा निकाल सकते हैं एक दिन में या एक बार में। इसके अलावा अगर आप कहीं पर कार्ड देकर शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर आपकी लिमिट क्या होगी। इसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसकी लिमिट क्या होगी। आप ये लिमिट नेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से या फिर बैंक के ATM जाकर भी तय कर सकते हैं। साथ ही में आपको अपने ATM कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के साथ एक और चीज सेट करनी होगी, वो है आपके ट्रांजैक्शन की प्रायोरिटी, यानी कि आपको ये बताना होगा कि आप सबसे ज्यादा अपने ATM कार्ड से या डेबिट कार्ड से कौन सा काम करते हैं। अगर आप अपने ATM कार्ड से सिर्फ ATM से पैसे निकालने का काम करते हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप जिस सेवा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं तो आपको उसको प्रायोरिटी देनी होगी। साथ ही में RBI की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर में ये बताया गया है कि अब जब भी कभी नया ATM कार्ड या नया डेबिट कार्ड जारी होगा तो उस कार्ड में सिर्फ 2 तरह की सेवाएं एनेबल रहेंगी। पहला ये कि ATM से पैसा निकालना और दूसरा ये कि POS मशीन से कहीं पे शॉपिंग करना। इसके अलावा अगर किसी को अपने डेबिट कार्ड से कहीं पैसे ट्रांसफर करने हैं या कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो इसके लिए एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी उस कार्ड पर ये सारी चीजें शुरू होंगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि RBI के इन नियमों से कार्ड के जरिए जो फ्रॉड होता है उस पर लगाम लग सकती है, क्योंकि अगर आप लिमिट तय कर देंगे और अगर आपका कार्ड कभी चोरी हो जाता है तो चोरी करने वाला उस लिमिट से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकेगा और किसी का भी खाता फिर खाली नहीं होगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने बैंक के कस्टमर केयर से या अपने बैंक ब्रांच जाकर भी बात कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दिल्ली हवाई अड्डे पे उतरा PM नरेंद्र मोदी का स्पेशल प्लेन। इसकी खूबियां जानकर तंग रह जाएंगे आप। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति के लिए और भारत के प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका में 2 खास तरीके के विमान बनाए गए थे जो कि बोइंग 777 पर आधारित है। आपको बता दें कि बीते रोज गुरुवार को 2 प्लेनों में से एक प्लेन की लैंडिंग भारत में हो चुकी है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति का एक एयरफोर्स 1 के नाम से प्लेन है जो कि बहुत सारी खूबियों से और सिक्योरिटी से लैस है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए या राष्ट्रपति के लिए ये जो प्लेन बनाया गया है ये लगभग अमेरिका के राष्ट्रपति के प्लेन की तरह है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति का प्लेन है एयरफोर्स 1 वो 35,000 फीट की ऊंचाई पर 1013 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक बार में ये विमान 6,800 मील की दूरी तय कर सकता है, यानी बीच में फ्यूल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये विमान अधिकतम 45,100 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है। इस विमान की उड़ान के दौरान प्रति घंटा खर्च $1,81,000 आता है, यानी कि लगभग 1,30,00,000 रुपए। यानी जब ये प्लेन हवा में उड़ेगा तो 1 घंटे का खर्च लगभग 1.25 करोड़ रुपए आएगा। तो जो प्लेन भारत के प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया है वो भी लगभग ऐसा ही है और उसमें भी लगभग इतना
उतना ही खर्च आएगा। इस विमान को एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे। दोनों विमानों की कीमत करीब 8,458 करोड़ रुपए है, यानी एक विमान की कीमत लगभग 4 करोड़ से ज्यादा है। बहुत ज्यादा सिक्योर इस जहाज के अगले हिस्से में जैमर लगा हुआ है, जो कि दुश्मन के रेडार के सिग्नल को जाम कर देता है। यानी अगर कोई कभी हमला करने के लिए निशाना बनाएगा तो उसका निशाना इस हवाई जहाज पर सही से नहीं लग पाएगा। इसके अलावा ये विमान इतना ज्यादा मजबूत है कि इस पर मिसाइल का भी असर नहीं होगा। खबरों के अनुसार इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, यानी कि कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये प्लेन लैंड नहीं हो सकता तो इसके जो फ्यूल की कमी है वो उड़ते उड़ते ही पूरी की जा सकती है। तो दोस्तों, इस शानदार प्लेन का एक वीडियो आया है, अभी हम आपको उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आइए इन सभी चीजों से पहले हम जानते हैं आज की और भी बड़ी खबरें और सरकारी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीड़िता की भाभी बोली, डीएम कह रहे हैं अभी तुम्हारी बेटी चीनी बीमारी से मर जाती तो क्या मुआवजा मिल पाता। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि यूपी के हाथरस इलाके में जो अभी एक दुष्कर्म हुआ, वो मामला अब पूरे देश में बहुत बड़ा एक बवाल बन चुका है। हालांकि इन सभी बवालों के बीच पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या नहीं, इसकी अभी तक कोई भी खबर सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें, अब ये मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसमें राजनीतिक पार्टियां शामिल हो रही हैं। हर कोई इसमें अपना फायदा ढूंढ रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूपी के हाथरस जिले में जान गंवाने वाली पीड़िता के परिवार की ओर से कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं वहाँ के जिला अधिकारी पर, यानी कि डीएम पर। आपको बता दें कि वहाँ के डीएम पीड़िता परिवार वालों को इस बात का ताना दे रहे हैं कि अगर आपकी बेटी चीनी बीमारी से मर जाती तो क्या उसे मुआवजा मिलता, लेकिन इस तरीके से वो मरी है तो उसे मुआवजा तो मिल गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह की जबान यूज की जा रही है। साथ ही में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये सारी खबर नव भारत टाइम्स की तरफ से आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये आरोप जो पीड़िता है उसकी भाभी लगा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें डीएम पिता के पीड़िता से कह रहे हैं कि आप अपना विश्वास खत्म ना करें। ये मीडिया वाले आधे आज चले गए हैं और आधे कल चले जाएंगे, आपके साथ हम ही खड़े रहेंगे। डीएम ने ये भी कहा कि आपको अपना बयान बदलना है या नहीं, ये आपकी इच्छा है। यानी कि डीएम की तरफ से पीड़िता के परिवार वालों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना बयान बदल लें। आपको बता दें, अब इस मामले में तो एक नया ट्विस्ट आ चुका है, एक नया मोड़ आ चुका है और वो मोड़ आया है एडीजी के बयान से। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एडीजी ने, यानी कि एक बड़े पुलिस अधिकारी ने बताया है कि हाथरस में 19 साल की युवती के साथ रेप नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि युवती की जान गई है गले में चोट लगने की वजह से। उन्होंने बताया है कि युवती की मौत गले में चोट लगने की वजह से और उसी के कारण वो बहुत ज्यादा सदमे में थी, तो इन्हीं सब वजह से युवती की जान गई है। फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट में ये साफ जाहिर होता है, ऐसा एडीजी ने बोला। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक यही खबरें आ रही थी कि पीड़िता के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, फिर उसकी जबान काटी गई और फिर उसकी गर्दन भी तोड़ी गई। लेकिन अब ये बयान बदल चुका है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता युवती का अंतिम संस्कार भी कर दिया है, तो इसीलिए अब तो दोबारा जांच भी नहीं हो सकती। एक और ताज़ा जानकारी आई है इसी खबर से जुड़ी हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस जाते वक्त हुए गिरफ्तार। जी हाँ, हाथरस कांड के बाद यूपी की योगी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। इस कांड के बाद पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों नेताओं के अलावा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़िता युवती के परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उनको दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोक लिया। जब राहुल गांधी की गाड़ी रोक ली गई तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही चलने लगे, लेकिन उनको इसी के बीच गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि राहुल गांधी कह रहे थे कि आखिर मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये मामला आने के बाद जो यूपी की सरकार है उस पर बहुत सारे लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट में आपको ये बात पता चल जाएगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो पोस्टमार्टम की एक रिपोर्ट आई है वो आपका दिल एक बार फिर से दहला सकती है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि जो पीड़िता युवती थी उसके सिर्फ गर्दन के हड्डी में फ्रैक्चर नहीं था, बल्कि उसके शरीर की और भी ऐसी हड्डियां थी जो कि फ्रैक्चर थी। दोस्तों, साथ ही में आपको बता दें कि जिस समय राहुल गांधी और उनके साथ के कार्यकर्ता पीड़िता युवती के परिवार से मिलने जा रहे थे तो उस समय पुलिस वालों ने राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की भी की। धक्का मुक्की इतनी ज्यादा जोरदार थी और कि राहुल गांधी जमीन पर भी गिर गए और फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये केस अब एक दूसरा मोड़ ले चुका है। राहुल गांधी के साथ जो धक्का मुक्की की गई है पुलिस वालों की तरफ से, उसका एक वीडियो भी सामने आया है। उसको आप कहां पर कैसे देख सकते हैं अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आइए इससे पहले जान लेते हैं दुष्कर्म को लेकर ये जो बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। अगली खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीड़िता के परिवार पर दबाव बना रहे हैं डीएम। डीएम का कहना है कि मीडिया चला जाएगा, हम रहेंगे, इसीलिए सोच लीजिए कि अपना बयान बदलना है या नहीं, क्योंकि अब इसमें नए नए बयान शामिल किए जा रहे हैं। एक बयान के बारे में हमने आपको बता दिया कि नव भारत टाइम्स के मुताबिक ये बताया गया है कि एडीजे बोल रहे हैं कि असल में युवती का रेप ही नहीं हुआ, तो अब ये तो पूरा मामला ही बदल गया है। खैर आइए आपको बताते हैं इसकी अगली रिपोर्ट। आपको बता दें कि इस दुष्कर्म कांड के विरोध में अमृतसर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला है और सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको
बता दें कि अब ये मामला इलाहाबाद के हाई कोर्ट में जा चुका है। इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने एसीएम होम से, डीजीपी से, इसके अलावा एडीजी से और साथ ही में डीएस से, एसपी से 12 अक्टूबर तक जवाब मांगा है इस केस के बारे में कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसको लेकर केरल के तिरुवनंतपुर में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही में आपको बता दें कि इस दुष्कर्म के मामले पर प्रियंका गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा है कि एक घमंडी सत्ता मासूम बच्ची के मृत शरीर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है और अन्याय को रोकने के बजाय खुद अन्याय कर रही है। साथ ही में नेता रणदीप सिंह की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। रणदीप सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और कहा है कि आपके कुशासन के पापों का घड़ा भर चुका है। साथ ही में उन्होंने कहा कि योगी सरकार असल में अधर्मी भी है। भारत के हिंदू रीति रिवाज को योगी सरकार ने ठुकराया है। विधि विधान के विपरीत सूर्य के अस्त होने के बाद अंतिम संस्कार जबरन किया गया पुलिस वालों की तरफ से। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म में जब सूरज डूब जाता है तो उसके बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन यूपी के अंदर मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि जबरन पुलिस वालों ने रात होने के बावजूद जो पीड़िता युवती का शव था उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो इसी की वजह से जो रणदीप सिंह है उन्होंने योगी सरकार को अधर्मी बताया है और जो हिंदू रीति रिवाज है उसको भी ठुकराने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भगवा चोला पहनने से कोई धर्म का ठेकेदार नहीं बन जाता। उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब होता है न्याय यानी कि इंसाफ, धर्म का मतलब होता है नीति, धर्म का मतलब होता है साफ नीयत। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के झूठे ठेकेदारों को इस्तीफा देना चाहिए। यानी कि रणदीप सिंह अपनी तरफ से बता रहे हैं कि भगवा चोला पहन लेने से या अपने आप को जो कोई पक्का हिंदू बता रहे हैं तो असल में तो धर्म का मतलब होता है न्याय, इंसाफ, साफ नीयत, इसके अलावा लोगों को सही से रखना। आपको बता दें, एक और रिपोर्ट आई है कि जिस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी कार्यकर्ताओं के साथ पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे तो उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अखिलेश यादव का भी इस पर एक बयान आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हाथरस में भाजपा सरकार सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए कोई पाबंदी नहीं लगा रही है, लेकिन जनता और विपक्ष को धारा 144 के नाम से बाधित कर देती है और कहीं पर जाने नहीं देती। आपको बता दें, ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से उस समय आया है जिस समय राहुल गांधी को जाने से रोक लिया गया। इसके अलावा मायावती की तरफ से भी एक बयान आया है। केंद्र सरकार से यानी कि पीएम मोदी की सरकार से ये गुजारिश की है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर मठ पर भेज दे और प्रदेश में जनता के हित के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। मायावती ने कहा कि जब ये हादसा हुआ तो उन्हें ऐसा लगा कि यूपी में बहुत जल्दी से जल्दी इंसाफ दिया जाएगा और सरकार चौकन्ना हो जाएगी, लेकिन इस तरह के मामले देखकर उन्होंने योगी सरकार पर ये आरोप लगाया है कि उनको बीजेपी ने आरएसएस के दबाव में मुख्यमंत्री बना दिया, इसीलिए वो इस लायक नहीं है कि सरकार चला पाए। मायावती ने कहा कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए क्योंकि दिन पर दिन यूपी में माफिया और बलात्कारी बेलगाम हो चुके हैं और ये चीज देखने को भी मिल रही है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के भदोही में नाबालिग के सिर को कुचला गया और साथ ही में परिवार वाले इस केस में भी दुष्कर्म की आशंका जता रहे हैं। इससे पहले भी बीते रोज यूपी के बलरामपुर की तरफ से दुष्कर्म को लेकर एक बड़ी खबर आई थी। बीते रोज वाला भी दुष्कर्म सामूहिक दुष्कर्म था। इसके अलावा दुष्कर्म को लेकर अमर उजाला की तरफ से एक रिपोर्ट साझा की गई है इस मौके पर कि संसद और विधानसभाओं में भी बैठे हैं दुष्कर्म के आरोपी। उत्तर प्रदेश के 143 माननीयों पर सबसे ज्यादा है मुकदमे। जी हाँ, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि जो लोग सरकार चलाते हैं, जो लोग संसद हैं, उनमें भी कितने ऐसे लोग हैं अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक कि जिन पर दुष्कर्म के, हत्या के, किडनैपिंग के केस चल रहे हैं, लेकिन हालांकि वो अभी संसदों में बैठते हैं और भारत के लिए कानून बनाने में मदद करते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इसमें 539 सांसद थे। तो 539 सांसदों में से 233 ऐसे सांसद हैं जिन पर आपराधिक मामला चल रहा है। इन पर हत्या को लेकर, दुष्कर्म को लेकर, अपहरण को लेकर और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने को लेकर गंभीर मामले चल रहे हैं। 2014 में लगभग 112 ऐसे सांसद थे, लेकिन ये 2019 में 159 हो गए हैं। साथ ही में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो 403 विधायक हैं, तो उनमें से लगभग 143 विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक। साथ ही में रिपोर्ट में आगे ये भी जानकारी दी गई है कि बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इस बार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसमें सुधार करेंगी? क्या जो ऐसे लोग हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, क्या इनको टिकट देगी और क्या ऐसे लोगों से चुनाव लड़वाएगी? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है रिपोर्ट में कि क्या जनता ऐसे उम्मीदवारों को चुनेगी जिन पर इस तरह के गंभीर मामले चल रहे हैं? तो हाथरस दुष्कर्म मामले के बीच ये एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है दुष्कर्म को लेकर, जिसमें बताया गया है कि संसद में और विधानसभा में भी जहां पर कानून बनते हैं वहां पर भी इस तरह के आरोपी मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दुष्कर्म पर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है अमर उजाला की तरफ से और ये जानकारी दी गई है एनसीआरबी की तरफ से, जो कि इन सब चीजों का आंकड़ा इकट्ठा करती है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते साल 2019 में रोजाना औसतन 87 दुष्कर्म हुए हैं, यानी कि हर रोज 87 लड़कियों का दुष्कर्म हुआ है 2019 के साल में। विकिपीडिया की रिपोर्ट के एक मुताबिक 2018 में सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में थे, फिर राजस्थान में और फिर तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक और घटना की खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि औरैया में साड़ी से लटके मिले एक महिला समेत 3 बच्चियों के शव। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं के बीच औरैया से एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। औरैया के सेहुद गाँव में गुरुवार को कुलदीप कुमार की पत्नी और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे
बच्चे साड़ी के फांसी के फंदे से लटके हुए मिले। हालांकि जो कुलदीप कुमार है एक मजदूर है, तो एक ये भी मामला यूपी में आ चुका है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि संसद में इसके अलावा विधानसभा में कई ऐसे मेंबर हैं जिन पर बड़े बड़े आपराधिक मामले चल रहे हैं। कई सारे तो ऐसे हैं जिन पर दुष्कर्म के भी आरोप लगे हुए हैं और इसमें कई तरह के पार्टी के लोग शामिल हैं। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसे लोगों को आप चुनाव में जिताना चाहेंगे या नहीं जिताना चाहेंगे। आपकी राय के हिसाब से, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, तो फटाफट से अपना जवाब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर भी तैयार हो सकता है। दोस्तों साथ ही में आपको बता दें कि आज गांधी जयंती है, यानी कि आज 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। पूरा देश जानता है कि गांधी जी ने भारत की आजादी के लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो ऐसे मौके पर हमारे इस वीडियो के लिए नहीं तो गांधी जी के लिए लाइक जरूर करें और वीडियो पूरा देखने के बाद गांधी जी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, गांधी जी को अगर आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां हुई सतर्क। पंजाब में एक दिन टला रोड शो। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी हाल ही में किसानों के लिए सरकार ने एक नियम लागू किया था MSP को लेकर, लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे किसान इस चीज का विरोध कर रहे हैं और लगातार इसका प्रदर्शन चल रहा है। दुष्कर्म के मामले सामने आने के बाद किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं दब गया है। लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि राहुल गांधी 3 अक्टूबर 2020 को इसी कानून के विरोध में रोड शो निकालने वाले हैं। पहले ये राहुल गांधी का रोड शो आज 2 अक्टूबर को निकलने वाला था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से सुरक्षा के तहत इसमें बदलाव किया गया है। दोस्तों देश में कोई भी बड़ा मामला होता है तो राजनीतिक पार्टी चाहती है कि उसका फायदा हो। आपको बता दें कि अभी जो संसद की खबर हमने आपको बताई, जिसमें आपको ये जानकारी मिली कि हमारे संसद में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन पर बड़े बड़े अपराध के आरोप लगे हुए हैं। आपको बता दें इसमें सिर्फ भाजपा के नेता नहीं बल्कि कई कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अनलॉक 5 के लिए योगी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। 15 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं यूपी के लिए, जिसके अनुसार आने वाले 15 अक्टूबर 2020 से यूपी में स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। बता दें कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से यानी कि एक एक करके उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं सिनेमा और थिएटर को और मल्टीप्लेक्स को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दे दी गई है यूपी में। सबसे अहम बात यह है कि 15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक इसके अलावा जो भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो उसमें 200 लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसी अनुमति यूपी की सरकार ने दी है। इस फैसले से दुर्गा पूजा के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें केवल 100 लोगों की अनुमति है, लेकिन यूपी सरकार ने विशेष तौर पर 200 लोगों की अनुमति दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब में रात का कर्फ्यू और रविवार का लॉकडाउन हुआ खत्म। शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोग अब हो सकेंगे शामिल। जी हाँ, पंजाब में चीनी बीमारी से मृत्यु दर में कमी आने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रात के कर्फ्यू को और रविवार के लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। साथ ही में विवाह के समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। इसके अलावा अब पंजाब में अंतिम संस्कार में भी 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इसी के साथ अब पंजाब में कार में 3 व्यक्ति सफर कर सकते हैं। इसके अलावा बसों का भी अब संचालन शुरू हो जाएगा 50% सवारियों के साथ, लेकिन साथ में शर्त यह है कि सफर के दौरान गाड़ियों की जो खिड़कियां हैं वो खुली होनी चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में 31 अक्टूबर तक बनी रहेगी यथास्थिति। हर निगम जोन में 2 साप्ताहिक बाजारों को है अनुमति। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने अनलॉक 5 में राजधानी में सभी गतिविधियों पर 31 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का फैसला लिया है। यानी कि जो स्थिति अभी सितंबर के महीने में चल रही थी, लगभग ऐसे ही हालात अक्टूबर में रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कुछ चीजों में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब किसी भी तरह के समारोह में, चाहे वो शादी हो या अंतिम संस्कार का काम हो या कोई धार्मिक काम हो, उसमें अब केवल 50 लोग ही एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली में अनलॉक 5 के तहत एक बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने इस बात की जानकारी दी है कि अब किसी भी तरह के समारोह में, जैसे कोई धार्मिक समारोह होता है या कोई शादी का मामला है, तो उसमें केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। लेकिन अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल होंगे। बाकी नियम सितंबर जैसे रहेंगे। इसके अलावा एक और जानकारी आई है कि हर नगर निगम के जोन में 2 साप्ताहिक बाजारों की अनुमति दी गई है, यानी कि हफ्ते में 2 बाजार लग सकते हैं एक जोन में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश में बदला BMI। महिला के लिए 55 किलो और पुरुष के लिए 65 किलो हुआ आदर्श वजन। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपका सही वजन क्या होना चाहिए? या आप कोई महिला हैं तो क्या आपको पता है कि आपकी हाइट या वजन कितना होना चाहिए? आखिर एक सही वजन क्या होता है आपके तंदुरुस्त सेहत के लिए? तो आपको बता दें इसके लिए एक आंकड़ा है जिसको बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं, यानी कि BMI। ताज़ा जानकारी के मुताबिक किसी भी पुरुष का वजन अगर 65 किलो है तो ये एक आदर्श वजन माना जाता है और एक सही वजन माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई महिला है तो उसका वजन 55 किलो सही माना जाता है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें इससे पहले 10 साल पहले की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि महिलाओं के लिए 50 किलो आदर्श वजन माना जाता है तो पुरुष के लिए 60 किलो। लेकिन इस बार की रिपोर्ट में 5-5 किलो मेल पर और फीमेल पर दोनों पर ही बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे हाइट की, तो पुरुष की जो एक आदर्श हाइट होती है, जो एक सही हाइट मानी जाती है, वो होती है कम से कम 5 फुट 8
इंच। इसके अलावा महिलाओं के लिए 5 फुट 3 इंच है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो भी पैमाने बताए गए हैं, अगर इससे वजन किसी का ज्यादा होता है तो ये सही नहीं माना जाता। लोगों को अपना वजन इसके अंदर ही मेंटेन करके चलना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आ गई है अमर उजाला की तरफ से अक्टूबर की डायरी। नोट कर ले इस महीने की सभी जरूरी तारीखें। दोस्तों, अक्टूबर के इस महीने में काफी सारे बदलाव होने वाले हैं, काफी सारी छुट्टियां हैं। इसके अलावा अक्टूबर के इस महीने में और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिससे आपको रूबरू होना पड़ सकता है और आपको उसकी जरूरत भी पड़ सकती है। आपको बता दें, बात कर लें अगर 1 अक्टूबर की, तो 1 अक्टूबर को ही हमारे देश में कितने सारे नियम लागू हुए हैं, चाहे बात हो वो ड्राइविंग को लेकर या बात हो ATM कार्ड को लेकर। इसी तरीके से आज 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जी की जयंती है। गांधी जी की जयंती पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपके विचार क्या हैं? इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका किया हुआ कमेंट सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों तक पहुंचता है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं जिस पर आप क्लिक करके अक्टूबर के इस महीने की सभी जरूरी तारीख के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि उस दिन कोई न कोई बड़ी चीज होगी। तो ये जो अक्टूबर की डायरी है, इसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लेकिन लिंक पर जाने से पहले देखें आज की और भी बड़ी खबरें। अगली खबर है अक्टूबर के नए नियम को लेकर। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि अक्टूबर के इस महीने में सरकार की तरफ से क्या बड़े बदलाव किए गए हैं हमारे देश में, चाहे बात हो वो गैस सिलेंडर को लेकर या राशन कार्ड को लेकर या आधार कार्ड को लेकर, लगभग 10 तरह के बड़े बदलाव हुए हैं। तो अगर आप नहीं जानते इन बदलाव के बारे में, तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, आप उस पर क्लिक करके ये सारी जानकारी जान पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि अक्टूबर के इस महीने में कौन कौन सी तारीख को कहां पर बैंक बंद रहने वाले हैं। शनिवार रविवार मिलाकर इस महीने में लगभग 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा हमने आपको एक और जानकारी दी थी जियो के फोन के बारे में, तो उसके बारे में भी हम आपको लगे हाथों बता देते हैं कि जियो का जो नया फोन आने वाला है, जिसकी कीमत लगभग 4000 रुपए के करीब हो सकती है रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये फोन इसी साल के दिसंबर के महीने में लॉन्च हो सकता है। जब ये लॉन्च हो जाएगा तो ये फोन आपको जियो की वेबसाइट से मिल सकता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जियो 1 साल में लगभग 2 करोड़ स्मार्टफोन बाजार में उतार सकती है, ऐसी भी एक रिपोर्ट आई है। जियो फोन के बारे में अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं, इसके फीचर के बारे में आप और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आर्टिकल है, हम आपको उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो खुलने जा रहे हैं सिनेमा हॉल, फिर भी बड़ी फिल्मों के लिए करना होगा इंतजार। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अनलॉक 5 के तहत 15 अक्टूबर से लगभग देश भर में जो सिनेमा हॉल है या जो मल्टीप्लेक्स है वो खुल जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी आपको फिलहाल के दिनों में सिनेमा हॉल पर कोई बड़ी फिल्म देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कई छोटी बड़ी फिल्में आने वाले दिनों में OTT प्लेटफॉर्म पर दिखेंगी, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस और OTT प्लेटफॉर्म के बीच पहले ही रिलीज को लेकर करार हो चुका है। नई गाइडलाइन आने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता। यानी अभी जो हाल फिलहाल की फिल्में आएंगी वो Amazon प्राइम पर या Netflix पर या इसी तरह के किसी OTT प्लेटफॉर्म पर आएंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब इन 16 देशों की यात्रा कर सकते हैं भारतीय। आइए बताएं लिस्ट में कौन कौन से देश हैं शामिल। दोस्तों, जो विमान नियमित रूप से दूसरे देश की उड़ान भरते हैं, दोस्तों आपको बता दें कि नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी प्रतिबंध है, यानी कि आम दिनों में जो हवाई सफर होता है दूसरे देशों के लिए, अभी उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत सरकार ने करार किया है और इसी करार के तहत इन देशों की यात्रा भारतीय कर सकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इन देशों की सूची में अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, केन्या, मालदीव, नाइजीरिया, ओमान, कतर, UAE, UK, अमेरिका शामिल है। यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं और वहाँ के लोग यहाँ भी आ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यात्रियों को मिलेगा लॉकडाउन में रद्द हुई उड़ानों के टिकट का पूरा रिफंड। सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है मंजूरी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यात्रियों के टिकट के रिफंड से जुड़ी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की जो सिफारिश थी उसे मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई टिकटों के रिफंड तत्काल देने का आदेश जारी किया है एयरलाइन कंपनियों को। कोर्ट ने कहा है कि अगर लॉकडाउन के दौरान यात्रा टिकट था तो उसका पैसा तत्काल एयरलाइंस वापस करे। वहीं अगर लॉकडाउन के बाद यात्रा के लिए जो टिकट बुक किए गए थे अगर उसे किसी भी कारणवश कैंसिल कर दिया गया है तो एयरलाइन कंपनियां उन लोगों को 3 हफ्ते के अंदर पैसे वापस करें जो टिकट रद्द किए गए हैं उसके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 2 अक्टूबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, गंगीय पश्चिम बंगाल में, झारखंड के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, साथ ही में त्रिपुरा के भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कई स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा तमिलनाडु में, रायलसीमा में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, कोकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में, दक्षिणी गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बिहार में और दक्षिणी राजस्थान के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर के पहाड़ी इलाकों और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ मौसम सूखा बना रहेगा। तो आज 2 अक्टूबर को पूरे देश में मौसम को लेकर ऐसे हालात रहेंगे स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रोहित शर्मा के 5000 रन हुए पूरे, ऐसा करने वाले बने तीसरे बल्लेबाज। जी हाँ, IPL 2020 के 13वें मुकाबले में बीते रोज गुरुवार को मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने एक खास तरह की उपलब्धि हासिल की है। पंजाब के खिलाफ इस मुकाबले में 2 रन बनाते ही रोहित ने IPL में अपने 5000 रन पूरे कर लिए हैं और IPL में ऐसा करने वाले वो तीसरे खिलाड़ी हैं। इसी
इसी के साथ आपको बता दें कि आईपीएल के 13वें सीजन के 13वें मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। मुंबई इंडियन ने एक तरफा अंदाज में इस मुकाबले को अपने नाम किया। इस जीत में खुद कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक लगाया है। किंग्स 11 पंजाब को मुंबई इंडियंस ने बीते रोज के मुकाबले में 48 रन से हरा दिया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज फिर हुआ सस्ता डीजल। आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज गुरुवार को एक बार फिर से डीजल के दाम में 10 पैसे की कटौती की गई और इस कटौती के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 70 रुपए 53 पैसे हो गई है। अगर बात करेंगे पेट्रोल की, तो पेट्रोल के दामों में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया गया और अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 81 रुपए 6 पैसे का मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप में आ रहे हैं कई कमाल के फीचर्स। बीटा वर्जन में हो रहे हैं टेस्ट। जी हाँ, आने वाले दिनों में व्हाट्सएप चलाने वालों को कमाल के फीचर मिलने वाले हैं। आपको बता दें, एक फीचर है ऑलवेज म्यूट के नाम से। आपको बता दें, अगर किसी ग्रुप में कोई ऐसा नंबर है जिससे आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन या मैसेज आते हैं, तो आप उस नंबर को हमेशा के लिए म्यूट कर सकते हैं, यानी कि उसका नोटिफिकेशन आपको फिर कभी भी परेशान नहीं करेगा। पहले ये अवधि ज्यादा से ज्यादा 1 साल थी, लेकिन अब वहाँ पर आपको एक ऑलवेज का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही में आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर एक और फीचर आने वाला है जिसका नाम है हाइडिंग वॉइस और वीडियो कॉलिंग, यानी कि इस फीचर के जरिए आप अपने व्हाट्सएप से किए गए वॉइस कॉल को और वीडियो कॉल को छुपा सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न ने लॉन्च किया दुनिया का पहला बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम। हाथ दिखाकर कर सकेंगे पेमेंट। जी हाँ, अमेज़न ने नए बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम को लॉन्च करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेज़न के इस बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम की खासियत ये है कि आप सिर्फ हाथ दिखाकर किसी भी तरह के पेमेंट को कर सकते हैं। अमेज़न के इस पेमेंट सिस्टम से ऑफिस और स्टेडियम में एंट्री की राह भी आसान हो जाएगी। यानी कि अमेज़न ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसमें आपके हाथ के बायोमेट्रिक को रजिस्टर्ड किया जाएगा, यानी कि जो आपका हाथ है वो उस डिवाइस में जब एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपको उस डिवाइस को छूना भी नहीं है। आप केवल जब उस डिवाइस को अपना हाथ दिखाएंगे ऊपर से, तो वो डिवाइस समझ जाएगा कि ये आपका हाथ है और इसी तकनीक से पेमेंट भी की जा सकती है। साथ ही में आपको बता दें, इस तकनीक का इस्तेमाल ऑफिस में, इसके अलावा स्टेडियम में एंट्री करने के लिए भी किया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जल्दी खत्म नहीं होगी स्मार्टफोन की बैटरी। नोट कर ले ये 5 बातें। दोस्तों, मोबाइल फोन की बैटरी को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन की बैटरी काफी ज्यादा देर तक चले, तो आप इस वाले आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आप किस तरीके से 5 बातों का ध्यान रखकर अपनी फोन की बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं और आपको बार बार जल्दी चार्ज नहीं करना होगा। तो उस आर्टिकल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख पाएंगे जिसमें राहुल गांधी से धक्का मुक्की की गई है, जब वो यूपी के हाथरस इलाके में जाने की कोशिश कर रहे थे पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सर्राफा बाजार में क्या चल रहा है सोने चांदी का भाव, आइए बताएं ताजा रिपोर्ट में। जी हाँ, बीते रोज 1 अक्टूबर को सोना 37 रुपए महंगा हुआ है और इस महंगाई के बाद अभी 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 51,389 हो गई है। अगर बात की जाए चांदी के, तो चांदी के दामों में 915 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है और इस गिरावट के बाद अभी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत 61,423 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल मीट यूजर के लिए बड़ी खबर। अनलिमिटेड वीडियो कॉलिंग पर नहीं लगेगा फिलहाल कोई चार्ज। जी हाँ, गूगल मीट यूजर के लिए खुशखबरी है। गूगल ने अपने वीडियो चैट प्लेटफॉर्म पर अनलिमिटेड वीडियो कॉलिंग के फ्री वर्जन के इस्तेमाल को 31 मार्च 2021 तक के लिए लागू कर दिया है। जीमेल यूजर बिना किसी रुकावट के 31 मार्च 2021 तक गूगल मीट से 60 मिनट से ज्यादा लंबे समय की वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।